8 नवंबर 2016 ये तारीख लगभग हम सभी को याद होगी और इस तारीख के बाद जो लंबी लाइनें लगी हुई थी वो लाइनें भी हम सभी को याद होगी। अब रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इसी तरह का एक और डिसीजन लिया है, जिस डिसीजन को नोटबंदी 2.0 के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस डिसीजन के मुताबिक रिजर्व बैंक 2000 के नोट को अर्थव्यवस्था में चलन से बाहर करने का प्रयास करेगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे कि रिजर्व बैंक के इस हालिया निर्णय का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में हमने सबसे पहले न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम रिजर्व बैंक के हालिया डिसीजन पर बात करेंगे और इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस डिसीजन का कारण क्या है, उसके रीजंस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि रिजर्व बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी क्या है और इस विषय पर भी बात करेंगे कि क्या हमें 2016 जैसी कोई स्थिति देखने को मिल सकती है। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रा जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रिजर्व बैंक के हालिया डिसीजन पर बात करते हैं। तो रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि आरबीआई जो है वो भारत में 2000 रुपए के मूल्य वर्ग के जो नोट हैं उन नोटों की वैधता समाप्त करने का निर्णय ले रहा है। उन नोटों की जो लीगल टेंडेंसी है उसको समाप्त करने का डिसीजन लिया जा रहा है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रिजर्व बैंक का कहना है कि इस पूरे कदम का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि 2000 के नोट को भारतीय मुद्रा जो प्रणाली है उससे बाहर किया जा सके। इसके अलावा मुख्य तौर पर हालांकि रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी इसके लीगल टेंडर को समाप्त नहीं किया जाएगा, इसमें कुछ समय लगने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी 2000 के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए। आप किसी चीज को खरीदने के लिए 2000 के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी चीज को बेचते वक्त 2000 रुपए का नोट स्वीकार कर सकते हैं और कोई व्यक्ति नोट स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। तो रिजर्व बैंक ने कहा क्या है, रिजर्व बैंक का कहना है कि भारत के सभी नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि वो 30 सितंबर 2023 या फिर उससे पहले अपने सभी 2000 के नोटों को एक्सचेंज कर लें। कहाँ एक्सचेंज कर लें, तो एक्सचेंज जो करना है वो बैंकों में जाकर करना है। तो ऐसी सलाह रिजर्व बैंक द्वारा दी गई है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि 30 सितंबर 2023 के बाद क्या होने वाला है। 30 सितंबर 2023 के बाद क्या ये नोट पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे या फिर इनके लिए कोई और दूसरा मैकेनिज्म शुरू किया जाएगा, अभी तक रिजर्व बैंक ने ये स्पष्ट नहीं किया है। अब सवाल उठता है कि आप नोट बदलेंगे कहां पर, तो आप अपने किसी भी सबसे नजदीकी बैंक में जाकर 2000 के नोट को बदल सकते हैं और इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आपका उस बैंक में खाता होना चाहिए। अगर आपका बैंक में खाता नहीं है, अकाउंट नहीं है, तब भी आप उस बैंक से नोट बदल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक सीमा तय की गई है, लिमिट ये है कि आप एक दिन में 20,000 रुपए से ज्यादा के नोट नहीं बदल सकते हैं, यानी कि मुख्य तौर पर आप एक दिन में केवल 20,000 रुपए ही बैंक से एक्सचेंज करा सकते हैं। तो ये इस पूरे विषय की बात हुई, रिजर्व बैंक के हालिया डिसीजन की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिजर्व बैंक ने इस तरह का डिसीजन लिया क्यों है, इसके पीछे के तर्कों को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 2000 के नोट के इतिहास की बात करते हैं। तो 2000 के नोट को भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य तौर पर नवंबर 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 24A के तहत पेश किया गया था। क्यों पेश किया गया था, तो इस पर पहले ही हमने बात की कि भारतीय रिजर्व बैंक ने, भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था से 500 और 1000 के नोट का जो लीगल टेंडर था उसको समाप्त कर दिया था, उसकी कानूनी वैधता को समाप्त कर दिया था। तो ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी ना हो जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक द्वारा 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए थे। अब आप यहां सवाल पूछ सकते हैं कि रिजर्व बैंक ने 500 का नोट जारी किया वो तो ठीक था, 2000 का नोट क्यों जारी किया, वो तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने 2000 का नोट जारी किया था। क्यों, क्योंकि आप 500 के 4 नोट जारी करेंगे उसमें ज्यादा खर्च आएगा
उसकी बजाय आप 2000 का एक नोट जारी कर सकते हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि अर्थव्यवस्था में पैसे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और इसके लिए रिजर्व बैंक को बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने उस समय 2000 के नए नोट जारी किए थे, क्योंकि 500 के नोट को छापना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन ये बहुत एक लॉन्ग टर्म प्रयास के तौर पर किया गया था। यही वजह थी कि रिजर्व बैंक ने 2018-19 के बाद से 2000 के नोटों को छापना पूरी तरह से बंद कर दिया है, क्योंकि रिजर्व बैंक नहीं चाहता कि हमारी अर्थव्यवस्था में इतनी बड़े मूल्य वर्ग में कोई नोट मौजूद रहे। इसका उद्देश्य क्या है, छपाई क्यों बंद कर दी गई है? क्योंकि रिजर्व बैंक का मानना है कि जिस उद्देश्य के माध्यम से, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने 2000 के नोट की शुरुआत की थी, वो ऑब्जेक्टिव हमने पूरा कर लिया है और हमारी अर्थव्यवस्था में दूसरी डिनोमिनेशन के बहुत सारे नोट मौजूद हैं। 500 के नोट मौजूद हैं, 100 रुपए के नोट मौजूद हैं, 50 रुपए के नोट मौजूद हैं। ऐसे में 2000 के नोट की कोई जरूरत अब महसूस नहीं की जा रही है। इसके अलावा वर्तमान समय में हमारी अर्थव्यवस्था में जो अधिकांश नोट मौजूद हैं, वो नोट मुख्य तौर पर मार्च 2017 से पहले छापे गए थे और इन छापे गए नोटों का जो जीवन काल था वो तकरीबन 4 से 5 वर्ष का था, जो कि अब लगभग समाप्त होने वाला है। तो ऐसे में ये कहा गया है कि अब मुख्य तौर पर इन जो 2000 के नोट हैं, इनका बहुत व्यापक स्तर पर ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, केवल इसको स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसे में रिजर्व बैंक का मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था में दूसरी डिनोमिनेशन का पर्याप्त भंडार मौजूद है, तो ऐसे में 2000 के नोटों को बंद कर देना ही एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो ये हमने कारण की बात की। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्लीन नोट पॉलिसी क्या है, जिस पॉलिसी का जिक्र रिजर्व बैंक द्वारा किया गया जब उसने 2000 के नोटों को बंद करने का निर्णय लिया। इस पॉलिसी के बारे में बात करें तो इस पॉलिसी मुख्य तौर पर यह पॉलिसी रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई है, जिस पॉलिसी के माध्यम से रिजर्व बैंक ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो तमाम ग्राहक मौजूद हैं, उन्हें बेहतर सुरक्षा सुविधा वाले नोट प्राप्त हों और इसके अलावा उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले नोट प्राप्त हो सकें। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व बैंक लगातार अपने नोटों में बहुत सारे सेफ्टी मैकेनिज्म इंस्टॉल करता है, यानी कि बहुत सारे सुरक्षात्मक उपकरण दिए जाते हैं जिसके माध्यम से उस नोट का एक कॉपी ना बनाई जा सके, उस जाली नोट का निर्माण ना किया जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ये लक्ष्य निर्धारित करता है कि जो हमारे ग्राहक हैं उन्हें बेहतर सुरक्षा प्राप्त हो। तो इसी के उद्देश्य को रखते हुए रिजर्व बैंक ने इस पॉलिसी की शुरुआत की है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में जो खराब नोट मौजूद हैं, उन खराब नोटों को चलन से बाहर किया जा सके। इसका एक बीता उदाहरण मौजूद है, जब रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 2005 से पहले छापे गए सभी नोटों को अर्थव्यवस्था से बाहर करने का निर्णय लिया था, वापस लेने का निर्णय लिया था। रिजर्व बैंक का कहना था कि 2005 से पहले भारत में जो तमाम नोट छापे गए थे, उनमें सुरक्षा मैकेनिज्म बहुत ज्यादा बेहतर नहीं था, उनको कॉपी करना बहुत ज्यादा आसान था, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में जो जाली नोटों की एक समस्या है वो बहुत ज्यादा बड़े गंभीर स्तर पर बढ़ गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए 2005 से पहले वाले सभी नोटों को वापस करने का निर्णय लिया था। हालांकि यहाँ पर एक बात स्पष्ट तौर पर कह देना जरूरी है कि 2005 के जो नोट हैं, 2005 से पहले वाले, उनकी लीगल टेंडेंसी समाप्त नहीं हुई थी। अभी भी आप उन नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन नोटों को अभी भी आप ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, आप कुछ सामान खरीद सकते हैं। फर्क केवल इतना है कि यदि आप बैंक जाते हैं तो बैंक आपको 2005 से पहले के नोट नहीं देगा, और अगर आप बैंक में उन पैसों को जमा करते हैं तो उन पैसों को वापस आरबीआई के पास भेज दिया जाएगा। तो यही पॉलिसी है जिसका नाम दिया गया है क्लीन नोट पॉलिसी। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें इस आरबीआई के हालिया डिसीजन की वजह से 2016 जैसी कोई स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए हमें 2000 के नोट के गणित को समझना होगा, मैथमेटिक्स को समझना होगा। तो 2000 के नोट की हमने पहले ही बात की कि जो अधिकांश नोट हैं, उन अधिकांश नोटों को मार्च 2017 में छापा गया था। तकरीबन जो 89% नोट हैं वो मार्च 2017 में छापे गए थे, और इनका जो जीवन काल है, हमने पहले ही बात की कि 4 से 5 साल का होता है। इसके बाद ये अर्थव्यवस्था में चलन से बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारी अर्थव्यवस्था में 2000 के नोट का पीक अमाउंट था, वो हमें 31 मार्च 2018 को देखने को मिला था, जब हमारी अर्थव्यवस्था में 2000 के नोट का जो कुल मूल्य था वो तकरीबन 6.73 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। ये एक पीक अमाउंट था जब हमारी अर्थव्यवस्था में 2000 के नोटों की संख्या सबसे ज्यादा थी।
वर्तमान समय में बात करें तो हालिया आंकड़े बताते हैं कि 31 मार्च 2023 तक हमारी अर्थव्यवस्था में 2000 के नोटों की जो कुल मात्रा है, जो कुल अमाउंट है, वो तकरीबन 3.62 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि अपने आप में बहुत कम है। मात्र कुल अमाउंट का तकरीबन 10.8% के आसपास है। यानी इसके माध्यम से स्पष्ट हो जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में 2000 के नोटों का जो कुल मूल्य है, जो कुल संख्या है, वो बहुत ज़्यादा कम रह गई है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर हमें 2016 वाली कोई स्थिति देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था, नोटबंदी की गई थी, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था में 500 और 1000 के नोटों की जो संख्या थी, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा थी, और इसी वजह से हमें उस समय इतनी खतरनाक स्थिति देखने को मिली थी। और यही कई जानकारों का भी कहना है कि 2000 के नोटों के मामले में हमें इतनी ज़्यादा गंभीर स्थिति देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 2000 के नोटों का इस्तेमाल पहले से ही लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है। बहुत कम ही लोग हैं वर्तमान समय में जिनके पास 2000 के नोट मौजूद होंगे, और मौजूद होंगे भी तो बहुत कम होंगे, और अगर बहुत बड़ी मात्रा में है तो वो अपने आप में ब्लैक मनी हो जाता है, जिस पर इनकम टैक्स की नज़र रहेगी। तो ये इस पूरे विषय पर विस्तार से बात हुई। अब अंत में एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है, और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि किसी नोट या करेंसी के लीगल टेंडर होने का क्या मतलब होता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए किसी करेंसी नोट की कानूनी वैधता, ऑप्शन बी केवल सरकारी टेंडर में प्रयोग होने वाली करेंसी, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करेंसी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं, जिन सवालों, जिन खबरों पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।